तो अभी हम लोगों ने जाना था इससे पहले कि बैंक में कौन कौन से प्रकार के खाते खुलते हैं और क्या क्या उनकी कंडीशंस होती है, जिसमें हम लोगों ने सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और माइनर अकाउंट, पांचों प्रकार के खातों को जान लिया था। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। आज हम लोग फिर से जानते हैं ये कि सुविधाएं कौन कौन सी बैंक देती है। पहली चीज तो आपको ये सुविधा पहले ही मिल जाती है कि आप अपना पैसा जो कीमती है बिना किसी टेंशन के ले जाके बैंक में जमा कर सकते हो और वहां से आपको कुछ ना कुछ ब्याज भी मिलता रहेगा। तो दूसरी चीज है बैंक और क्या देती है, जैसे पैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने हैं, किसी को पहुंचाना है, लेकिन रास्ते में आपको डर है कि हाँ कोई हमसे पैसे छीन सकता है या चोरी कर सकता है, तो आप कैश में मनी ना ले जा करके एक पत्र टाइप में दे दिया जाएगा बना के इतना बड़ा, और कहा जाएगा कि आप इसको लेके चले जाओ और वहां जहां पर आपको जाना है वहां पर जो भी हमारी शाखा है वहां पर ले जा करके इसको आप दे दीजिएगा। जितना आप पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हो उतना पैसा वहां पर वो बैंक आपको दे देगी। कुछ चार्जेस पड़ते हैं कटौती में 28, 30 या जो रकम के हिसाब से वो कटौती बैंक अपना कर लेती है। तो ये सुविधा पहले जो है आपको याद हो पोस्ट ऑफिस में एक मनी ऑर्डर टाइप चलता था, सुना है ना? मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस जो है पहले चलाती थी। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम थी, जो लोग बाहर काम करते थे उनका मनी ऑर्डर आता था। क्या आता था? मनी ऑर्डर। कविता में भी पढ़ा होगा कि मनी ऑर्डर व चिट्ठी लाता, पढ़े थे ना? तो कहने का मतलब जो मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में चलता था उसमें क्या होता था, कहीं नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा कर देते थे, वहां से जो है एक लेटर, एक कागज का बना के दे देते थे कि इतना अमाउंट यहाँ पे जमा है, तो वो लेटर जो है चला आता था आपके घर के पास में जहां आपको पैसा भेजना है वहां वाली शाखा में पोस्ट ऑफिस में, फिर वो आपको सूचना देते थे कि आपका मनी ऑर्डर आ गया है, तो उतना पैसा वो जो है डाकखाना निकाल के आपको दे देता था। उसी तर्ज पर जो है बैंक ने भी शुरू किया है बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट। ये भी एक इस तरीके का एक पत्र बना करके आपको तुरंत इशू कर देंगे, जितनी रकम होगी वो रकम आपको उसमें चढ़ा दी जाएगी और उसी को आपको लेकर चले जाना है जहां आपको जाना है, वहां पर सेम ब्रांच में जाकर के उसको आप भंजा सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो ये बैंक ड्राफ्ट किसी दूसरे कंपनी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी भी संस्था को भी आप बैंक ड्राफ्ट से पैसे भेज सकते हो। जब वो ये जाएगा उसके बाद भी इस बैंक ड्राफ्ट को अपने यहाँ उसी बैंक में जमा करेंगे, जाकर के उनके खाते में इसका पैसा मिल जाता है। अब इसके बाद देखो और दूसरी सुविधा क्या देती है बैंक, लॉकर की सुविधा देती है। लॉकर का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो जेवर है या जो कीमती सामान है या कीमती दस्तावेज है या जमीन के पेपर से कुछ भी चीज हो, बैंक के अंदर एक रूम ऐसा होता है जिसमें बढ़िया सा मोटी मोटी दीवारें, लोहे का मोटा सा गेट और बड़ा सा ताला देखा होगा घुमाने वाला, उसको वहां लिखा रहता है लॉकर, वो जल्दी खुलता नहीं है। तो लॉकर में आपको एक अलग से अलमारी दे दी जाएगी, एक रैक दे दी जाएगी, उसकी एक पर्सनल चाबी देंगे, एक आपके पास रहेगी एक बैंक के पास रहेगी। उस लॉकर में आप चाहो तो घर पे जो आपके जेवर रखे हैं या कागज रखे हैं, जो भी पेपर जरूरी है उनको ले जाके उसमें रख सकते हो। उस पर भी चार्ज पड़ता है, बैंक कुछ चार्ज लेती है, ये चार्ज बैंक जो है इस पर लेती है, आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, वार्षिक या फिर छमाही जैसा भी होगा, तो चार्ज इसमें पे करना पड़ेगा। इसमें भी चार्ज पे करना पड़ता है। जो भी सुविधा बैंक देगी वो ऐसे नहीं देगी, आपसे कुछ ना कुछ उसमें लेती रहेगी। अब इसके बाद देखो लॉकर में आप रखने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हो कि हमारा घर का जेवर या हमारे घर के कागज या जमीन के पेपर या कोई भी चीज, हमारे डॉक्यूमेंट वहां पर सुरक्षित रखे हैं। इसके अलावा देखो धन निकासी की विधियां उसने कई दी हैं, आप कई तरीके से पैसे निकाल सकते हो। पहला है आप बैंक में जाओगे, बैंक में जा करके विड्रॉल फॉर्म भरोगे, जिसको निकासी पर्ची कहा जाता है, उसमें अपना अमाउंट भरोगे, कितना हमको चाहिए उसमें साइन करोगे, अपनी पासबुक के साथ में जाके दे दोगे, तो पैसा जितना भरे रहोगे उतना आपको दे देंगे। इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। दूसरा चीज है चेक। चेक कई प्रकार के होते हैं, उनका अलग अलग काम है।
लेकिन चेक के थ्रू भी पैसे आप निकाल सकते हो या कहीं और भेज सकते हो, किसी दूसरे खाते में जमा भी कर सकते हो, किसी दूसरे को पैसे दे भी सकते हो। तीसरे नंबर पे है एटीएम। अब आजकल जानते ही हो, है ना, बहुतायत एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, MACHINE। मतलब कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मतलब हो गया कि स्वयं गणना करने वाली मशीन। वो खुद ही जो है आपके खाते की गणना कर लेगी कि आपने इतना पैसा निकाला, उसके बाद वो उसमें से घटा करके आपका खाता फिर से अपडेट कर देती है। तो आप इन तरीकों से पैसा आप निकाल सकते हो। इसके अलावा अब तो नई नई चीजें शुरू हो गई हैं। क्या क्या चीजें भाई? नेट बैंकिंग शुरू हो गई है। नेट बैंकिंग है ना, नेट बैंकिंग आप बैंक में जाकर के वहां से सुविधा ले सकते हो कि हमको नेट बैंकिंग करना है, तो आपको एक जो है वहां का एक पर्सनल आईडी दे दी जाएगी। उस आईडी के थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से आप पैसे जो है ट्रांसफर कर सकते हो, किसी दूसरे को दे सकते हो, किसी दूसरे से उसमें मंगा सकते हो। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग अलग है, मोबाइल बैंकिंग अलग है, ये जान लेना। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है, इसमें जो है आपको एक यूपीआई पिन दे दिया जाएगा, उसके थ्रू आप जो है ऐप होते हैं, चाहे बैंक का ऐप हो और चाहे अलग से जो यूपीआई वाले ऐप चले हुए, चाहे फोन पे हो, चाहे क्या नाम गूगल पे हो या पेटीएम है, तमाम सारे हैं, उनका आप यूज कर सकते हो, है ना। भीम ऐप है, सरकार की तरफ से पैसा नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब यूपीआई मेथड से, यूपीआई मेथड्स हैं, इतने तरीके की सुविधाएं जो है सरकार और सरकार जो बैंक हैं उनकी दोनों के मतलब तालमेल से ये सारी तरीके या ये सारी विधियां जो है, ये अभी की हाल की विधियां हैं। मतलब जब इंटरनेट आ गया भारत में उसके बाद की ये विधियां हैं। उसके पहले जो है ये चेक चलता था और ये विड्रॉल फॉर्म चलता था। एटीएम भी जो है जब तक जो है ये मतलब इंटरनेट नहीं था तब तक एटीएम वाला भी सिस्टम नहीं चलता था। बाद में जो है बैंक के पास से ही जो है सर्वर कनेक्ट करके तो एटीएम वाला सिस्टम शुरू किया गया था।